हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 438 के निर्वचन पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णीत अनेक मामलों के निर्णयों में मतभिन्नता के कारण यह मामला संविधान पीठ को संदर्भित किया गया था। प्रथम समूह के निर्णयों में श्री गुरुबख्श सिंह सिबिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1980 2 SCC 565 संविधान पीठ सिद्धराम सतलिंगप्पा मैट्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 1 SCC 694 बादशाह बिपिन भाई सेठ बनाम गुजरात राज्य 2016 1 SCC 152 के निर्णयों में एक मत था, जबकि द्वितीय समूह के मामलों में मुख्यतः SA शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य 1996 1 SCC 667 पूर्णपीठ KL वर्मा बनाम राज्य और एक अन्य 1998 9 SCC 348 सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य 2005 1 SCC 608 निर्मलजीत कौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2004 7 SCC 558 सतपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2018 4 SCC 303 के मामलों में दूसरा मत था। उपर्युक्त समूहों के निर्णयों में मतभेद के आधार पर संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न संदर्भित किए गए। क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रदत्त संरक्षण को एक नियत समयावधि तक सीमित होनी चाहिए, ताकि यह उस व्यक्ति को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत की याचना करने हेतु समर्थ बना सके, और या अग्रिम जमानत के अवधि का जीवन काल समयावधि को उस समय और प्रक्रम पर समाप्त हो जाना चाहिए जब अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय ने समन जारी कर दिया है। उपर्युक्त प्रश्नों पर न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति S रविंद्र भाट ने अपना अलग अलग निर्णय दिया, जबकि न्यायमूर्तिगण अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी और विनीत सरन ने उपर्युक्त दोनों निर्णयों से सहमति व्यक्त करते हुए संक्षिप्त निर्णय दिया है। अंततः उपर्युक्त तीनों निर्णयों को एक साथ लेते हुए संविधान पीठ के सभी सदस्यों के द्वारा संदर्भित प्रश्नों पर निम्नलिखित निर्णय एवं निर्देश जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में यह न्यायालय
अभिनिश्चित करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रदत्त संरक्षण किसी नियत अवधि के लिए स्थायी रूप में सीमित नहीं होना चाहिए। इससे समय पर अभियुक्त के पक्ष में बिना किसी प्रतिबंध के अभ्यस्त होना चाहिए, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 2 और 437 3 के अनुरूप सामान्य शर्तें अधिरोपित किया जाना चाहिए। फिर भी मामले के तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति के अनुसार न्यायालय अतिरिक्त शर्तें भी अधिरोपित कर सकती है। द्वितीय प्रश्न के उत्तर में हमारा निष्कर्ष है कि अग्रिम जमानत का जीवन काल अथवा समयावधि सामान्यतया उसी समय और प्रक्रम पर समाप्त नहीं हो जाता है जब न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को समन जारी कर दिया जाता है अथवा जब आरोप विरचित कर दिए जाते हैं, बल्कि यह विचारण की समाप्ति तक जारी रहता है। किंतु यदि कोई विशिष्ट कारण या विशेष परिस्थितियां अपेक्षा करती हैं, तब न्यायालय अग्रिम जमानत के अवधि को सीमित कर सकती है और ऐसा करने हेतु वह समर्थ है। उपर्युक्त दोनों निर्णयों एवं संदर्भित प्रश्नों पर दिए गए उपर्युक्त उत्तरों के विचार में यह न्यायालय इसके द्वारा स्पष्ट करती है।